डोडा में दो जगह पर बादल फटने से तबाही, तेज बहाव में बह गए नेशनल हाईवे 244 और 3 ब्रिज भी ढहा, 15 घरों को पहुंचा नुकसान। कुलगाम में बारिश से हालात बेहद खराब, गुज्जर डार बस्ती में भारी नुकसान, मकान का सामान बागात बह गए, लोगों ने मांगी राहत और मुआवजा। सांबा में लगातार बारिश से आफत, मनानू और चकबंगा गांव में घरों में घुसा पानी, नदी नालों में बहाव उफान पर इंतजामिया ने कई परिवार को किया शिफ्ट। जम्मू के खराब मौसम में लड़कियों ने खुद संभाला मोर्चा, लद्दाख गर्ल्स हॉस्टल में सैंड बैग से बनाई सिक्योरिटी वॉल, लद्दाख के एलजी से की बातचीत, एलजी कविंद्र गुप्ता ने दिलाया मदद का भरोसा। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। माता वैष्णो देवी भवन रूट पर बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ, दरअसल बड़ा लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। इस लैंडस्लाइड में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 से ज़्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को कटरा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम लगातार चल रहा है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 14 जख्मी हैं और जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी कितने शव लेके आए हो? अभी हम तो 5 लेकर आए। और अभी कटरा अस्पताल में कितने शव उतार लेके आए? अभी हाँ, 3 है। तो कितने लोग हो रहे थे? कितनी डेड बॉडी? अभी तो कोई पता नहीं सर, निकाले। आप कितनी लेके आए? अभी तो 3 लेकर आए। जनाब को ये 3:30 बजे वाली बात है। मैं वैष्णो देवी गया था, वापसी आ रहा था, बहुत ज़्यादा स्लाइड हुई सर। बड़े लोगों की जान चला गई है, छोटे छोटे बच्चे, मैं मौके पे था, वहाँ से हमने कोई 8-10 बंदे हमने मलबे से नीचे बाहर निकाले, तो बहुत लोगों की जान चला गई है। अचानक नहीं, अचानक बहुत ज़्यादा स्लाइड आई है, जिसके कारण चीड़ पत्थर बहुत ज़्यादा आए हैं, तो बड़े लोगों की जान चला गई है सर। तो हमने 10-15 लोग निकाले थे खींच के बाद, तब तक CRPF वाले जवान आए, तो फिर उन्होंने आगे हमें जाने नहीं दिया सर। ऊपर से चट्टान आई है, पहाड़ी गिरी, और ऊपर से चट्टान में चादर बैसी गिरी, बहुत दूर में लाइन गिरती चली गई वो, काफी लोग थे बेचारे, चीन पुकार मच गए। और उसमें बहुत हुआ। कौन था परिवार में मेरी एक बेटा था, एक बेटी, एक पत्नी थी मेरी, एक 60 भाई की लड़की थी, 2 रिश्तेदार और थे, 6 सदस्य थे उसमें। देखिए, हादसे के चश्मदीदों की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ यहाँ पर भैया, आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या काम करते हैं अब हम ट्रैक पे? हम जय माता दी, मेरा नाम मंजूर है, मैं बलाद और से ताल्लुक रखता हूँ सर। हम पिट्ठू का काम करते हैं। आप पिट्ठू का कार्य करते हैं और वहाँ मौके पर मौजूद थे, वहाँ पर क्या चीजें आपने देखी? हादसा जिस समय हुआ वहाँ का क्या मंजर था? सर हम क्वारी पे रुके हुए थे सर, तो तब तक अचानक सर बहुत ज़्यादा स्लाइड आई, जिसके कारण बड़े लोगों की जान चला गई है। कम से कम मैक्सिमम सर 5 से 6 लोग तो हमने बाहर निकाले खींच के, उसमें से 2 छोटी बच्चियाँ थी, ट्रांसपोर्टिंग उनकी 2 की वहाँ पे मौत हो गई थी, तो बाकी बड़े लोग के साथ सब मंजर कैसा होगा सर? बहुत बुरा। कितना मलबा था जो रोड पे उस समय आपको दिखा गया उनकी, जब आप वहाँ पे मौके पे थे? जिस तरीके से आपने बोला कि बच्चों को आपने वहाँ से निकाला, कुछ वहाँ पे शव भी थे, किस तरीके का मंजर था? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। उधर कोई बस का काम ही नहीं था सर, बहुत ज़्यादा स्लाइड। बिल्कुल, मेरे साथ और भी कई सारे ऐसे चश्मदीद हैं, मैं उनसे भी जरूर आपको रूबरू करवाऊंगा। और मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा मां वैष्णो देवी के भवन पर पेश आया है। कटरा से अपने सहयोगी अमन के साथ शुभम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पे हुए हादसे की जानकारी देते बताएं तो जहां एक और घायलों की बात करूं तो लगभग 8 से 9 व्यक्ति इसमें घायल हुए थे। तो वहीं अगर हम मृतकों की बात करें तो इस समय तक 2 शव जो है कटरा अस्पताल में उन्हें लाया गया है। और श्राइन बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी और भी कुछ कैजुअलिटीज वहां पर हो सकती है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। मलबे को वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि बारिश भी है। बारिश
बारिश के चलते थोड़ा सा समय जो है इसमें जरूर लग सकता है, पर 2 मृतकों को इस समय कटरा के अस्पताल में ले जाया गया है और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी डेड बॉडीज हैं जिन्हें कटरा के अस्पताल में बोर्ड प्रशासन के द्वारा लाया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं तो माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी इस समय स्थगित किया गया है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश के चलते हादसा भी हुआ है और उसके मद्देनजर रखते हुए यात्रा को अभी कुछ समय के लिए स्थगित भी किया गया है। और कठुआ में हो रही लगातार बारिश ने हालात और भी ज्यादा बेकाबू कर दिए हैं। रावी दरिया उफान पर है और उसके वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। उफनती हुई रावी की ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी किसी ने देखी होगी। जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रावी दरिया खौफनाक तरीके से बह रहा है। दरिया का तेज बहाव आसपास के इलाकों के लिए खतरा है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि रावी के करीब वाक़ CRPF की कैंप भी इस वक्त पानी की जद में है। जमा लगातार पानी को रोकने और हालात को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने लोगों से अपील की है कि वो दरिया के किनारे और नालों के किनारे से दूर रहें। किसी भी तरह के ख़तरे की तमाम तर जानकारी फौरी तौर पर पुलिस और इंतज़ामिया को दें। महकमा मौसमियात ने भी आने वाले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में इंतज़ामिया ने पूरी एहतियात बरतने और राहत बचाव की टीम को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। ये भयानक तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा रावी दरिया से देख रहे हैं और आपको बता दें कि जिला कठुआ में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद अधिकतर नदियां और नाले उफान पर हैं। रावी दरिया की शायद ही पहले कभी आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होगी। सहयोगी कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से रावी का दरिया जो है वो उफन रहा है। रावी का दरिया जो है इस समय रुद्र रूप धारण कर चुका है और काफी ज्यादा पानी जो है रावी दरिया में देख रहे हैं आप। लगातार तस्वीरों में देखें कि किस तरह से जो पुल है, जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब को आपस में जोड़ता है, वो देखें ठीक इसके नीचे की तस्वीरें कि पानी का बहाव एकाएक यहाँ बढ़ रहा है। मेरे सहयोगियों को होंगे उस ओर की तस्वीरें अगर आपको दिखा पाए तो CRPF का यहाँ पर एक कंपनी है तो उनके अंदर तक पानी यहाँ घुसा है। हालांकि पानी को लगातार अपने सामान को बचाने का प्रयास जो है CRPF के जवान कर रहे हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पानी का लेवल जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पानी अब बाहर आ रहा है। आप देखें तस्वीरों में किस तरह से जो CRPF के जवान हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, उनके अधिकारी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं किसी तरह के पानी के बहाव को यहाँ पर रोका जा सके। आपको बता दें कि जिला कठुआ में आफत की बारिश है। लगातार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं, हर कोई परेशान है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि CRPF की एक यहाँ पर कंपनी है, उनके अंदर तक भीतर तक पानी यहाँ घुसा है और ये आप देख सकते हैं कि सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके, क्योंकि बहाव जो है वो लगातार जो बढ़ता ही जा रहा है। आप तस्वीरें देखें किस तरह से उफनता हुआ रावी का दरिया और पानी जो है वो क्रॉस करके अब CRPF के कैंप के अंदर आ रहा है। हालांकि जवानों की ओर से लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है, अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, किसी तरह से नुकसान ना हो उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है CRPF की ओर से यहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लगातार बारिश के बीच पानी का सैलाब जो है वो रावी दरिया में देखा जा रहा है और CRPF के जवानों द्वारा यहाँ पर सामान को शिफ्ट किया गया है सेफर जगह पर, किसी तरह से अपना बचाव किया जा सके। सामान तो निकाल लिया है लेकिन इस बिल्डिंग को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे उसमें यहाँ पर जवान जुटे हुए हैं। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जम्मू के सभी तालीमी इदारे कल यानी कि 27 अगस्त तक के लिए पूरा बंद है। सरकारी ऑफिस में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है और मौसम को देखते हुए इंतजामिया ने यह फैसला ले लिया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने यह ऑर्डर जारी कर दिया है, लोगों को जानकारी दे दी गई है। तो सांबा में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। विजयपुर एम्स के पास देवक नदी पर बना हुआ पुल जो कि जम्मू पठानकोट को जोड़ता है वो दरअसल टूट चुका है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से जारी इस बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। देवक नदी और नालों की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उससे लोगों को जाने से रोक दिया गया है ताकि किसी भी जानी नुकसान ना हो। अगर कोई देवक या फिर बसंतर नदी में बाढ़ में फंस जाए, इंतजामिया के जरिए इमरजेंसी और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो।
जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करेंगे सांबा में भी आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां नुकसान की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं सांबा जिला के संगवाली मंडी में हूं और सांबा जिला के संगवाली मंडी हो और कैली मंडी हो, 2 घरों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं इस वक्त जो संगवाली मंडी के घर में मौजूद हूं और जहां पर जो है कि सुरक्षा जो वाल है और सुरक्षा दीवार गिर जाने से जो है कि पूरा जो कि घर के बाहर जो है कि गाड़ी खड़ी करने के लिए जो यहाँ पर जो बनाया हुआ था इन्होंने स्ट्रक्चर और पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुका है। मैं सांबा के संगवाली मंडी में उस घर के जो सदस्य हैं इनसे जानेंगे कि क्या बात हुई है और कैसे ये नुकसान पहुंचा है। जी अपना नाम बताइए कि क्या बात हुई, पूरी वाकया क्या है। मैं सुचेत सिंह मंडी संगवाली। मैं एक्चुअली बाहर था, हमारे सामने एक नाला है, हम उसको खोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया, कहीं वो ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो सडन आवाज़ आई तो फिर हम इधर भाग गए। मैं था, छोटा भाई था, बड़ा भाई था, उनके बेटे थे, हम सभी उसको खोल रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया। तो जहाँ आके देखा, जहाँ के ये नुकसान हो गया, देखा तो इसमें जो है कि कुछ और भी कुछ नुकसान हुआ है घर में, और भी कुछ घर में सिर्फ ये कि किचन की जो वाल है साइड वाली, इसके साथ ये क्रैक आ गया हुआ है। अभी तक आपके पास कोई अधिकारी पहुंचा है? अधिकारी नहीं आए हमारे पास, अपने हमारे MLA साहब सलाती साहब आए थे, वो देख के गए मेरे को भी, तो ऑफिशियल कोई नहीं आया अभी तक। क्या आश्वासन मिला है विधायक से? तो अभी बोला हम देख रहे हैं, हर एक जगह बहुत सारा नुकसान हुआ है, जैसे कि हम सभी जानते हैं JNK में। तो उसके बाद एक टीम गठित करेंगे, वो देखेगी आगे क्या क्या कहाँ कितना नुकसान है। लगभग कितना नुकसान जो है नुकसान अभी 10 से 15 लाख का नुकसान मान के चलो हो गया है। बिल्कुल, सुबह से अगर हम बात करेंगे बारिशों का सिलसिला जारी है और लगातार अगर बारिश हो रही है, और सांबा जिला के अलग अलग इलाकों में जो है नुकसान की तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही हैं। और सांबा के ही कैली मंडी और संगवाली मंडी में जो है 2 घरों को जो है वो नुकसान पहुंचा है और 2 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और संगवाली मंडी में जो नुकसान पहुंचा है 10 से 15 लाख तक जो है एक घर का जो नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और घर का जो लेंटर है वो घर जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, घर को दरेरे आ गई हैं। और घर के जो सदस्य है वो यही मांग कर रहे हैं कि प्रशासन की टीमें आए और कोई उचित जो मुआवजा हो वो देना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो कि नुकसान हुआ है उसका जो है असेसमेंट लगाई जानी चाहिए। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूं। आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है और सुबह से ही आज सांबा में जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। तो और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नुकसान की खबरें भी जो सामने आ रही हैं। तो और इस वक्त मैं देवक नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि देवक नदी का जो रूप था वो विराट रूप था। कुछ घंटे पहले जो है कि लगातार हो रही पहाड़ी इलाकों में बारिश और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही थी और इसका जो है कि वाटर लेवल है वो इंक्रीज हुआ था। और कहीं ना कहीं वाटर लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ जो है ये अभी जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर पुल देख सकते हैं, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पुल है और जम्मू और पठानकोट को जोड़ता है। और कहीं ना कहीं इस पुल पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी की जो जिस तरह से अगर हम बात करेंगे कि जल स्तर जो है इसका बढ़ जो है वो क्षति पहुंची है। और फिलहाल जो है प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो है कि एहतियात तौर पर जो है कि यहाँ पर आवाजाही जो है गाड़ियों की वो बंद कर दी गई है। कुछ घंटे पहले जो है जिला प्रशासन के जो कि अधिकारी हों और इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी हों यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ से इस पुल को जो है वो बंद कर दिया गया है और गाड़ियों के जो डाइवर्ट जो है रूट हैं वो उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जाम से ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। और कहीं ना कहीं बड़ी खबर सांबा से ये निकल कर आ रही है, जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग विजयपुर एम्स के पास जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला ये जो पुल है ये कहीं ना कहीं बारिश के कारण जो ध्वस्त हो चुका है और अब जो है यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। गाड़ियों के रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ट्रैफिक जो जवान ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनको तैनात कर दिया गया है कि ताकि वो यहाँ से जो रूट जो है वो गाड़ियों के वो डाइवर्ट कर सके ताकि जाम की जैसी स्थिति जो है
वो उत्पन्न ना हो। सांबा जिला से सुबह से ही जो है ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं नुकसान की, जिस तरह से बारिश का सिलसिला जारी है और अगर इसी तरह से आगे भी बारिश का सिलसिला जारी रहता है कि और ज्यादा नुकसान को जो है वो देखने को जरूर मिल सकता है। सांबा से ये बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विजयपुर एम्स के पास जो है एक और पुल जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आ गया है, वो ध्वस्त हो चुका है और फिलहाल यहाँ पर आवाजाही जो है वो गाड़ियों की बंद कर दी है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। और सांबा में ही 2 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सरहदी इलाके बरोटा गांव रेंगूर नंगा खतरे में है। बिल्कुल सेफ्टी डैम टूट चुका है। बीएसएफ चौकियों में पानी भरा हुआ है। जिला इंतजामिया ने गांव के लोगों को घरों को खाली करने के आदेश दिए हैं, महफूज मकाम पर जाने के लिए कहा है। महकमा मौसमियात ने पहले से ही कल तक अलर्ट जारी कर दिया था। उसके साथ साथ डीसी ने खतरे में आने वाले 2 से 3 गाँव में जाकर लोगों को महफूज मकाम पर जाने को कहा। अगर बारिश और ज़्यादा होती है सरहदी इलाकों के गाँव और भी ज़्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। देखिए वेदर एडवाइजरी जो है ऑलरेडी इशूड है। स्पेशली जो वनरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम जाके ये भी बोल रहे हैं लोगों को कि आप वहाँ से इवैक्यूएट करें और हमारे लॉजमेंट सेंटर्स प्रिपेयर्ड हैं। तहसीलदार या एसडीएम के साथ इन टच में रहे और वहाँ पर सभी अरेंजमेंट्स होंगी और वहाँ पर जाके रहे। स्टे अरेंजमेंट्स आपकी पूरी होंगी। और जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से एक तरफ हालात ख़राब हैं तो दूसरी तरफ मोबाइल नेटवर्क सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। आज दोपहर कश्मीर घाटी में एक नागहानी अचानक पेश आने वाली सूरत हाल सामने आई। मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क सर्विसेज मुकम्मल तौर पर ठप हो गई, जिससे पूरा इलाका एक बार फिर से राब्ते का बहरान का शिकार हुआ। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बडगाम जैसे अजला तमाम जगह पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। इंटरनेट और कॉलिंग दोनों सर्विसेज अचानक ठप हो चुकी है। इस अचानक रुकावट के बाद लोगों में गैर यकीनी और बेबसी का माहौल है और खुसूसन वो लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए या फिर इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, यानी कि ऑफिसेज़, तमाम के तमाम कारोबार सभी के सभी बंद हैं। बेहद मुतासिर वो लोग हो रहे हैं और इंतज़ामी इदारों की जानिब से अब तक किसी किस्म की सरकारी बयान सामने नहीं आए कि आने वाले कदम क्या होंगे। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है कि ये खलल तेज़ बारिश और मुमकिना क्लाउड बस्ट की वजह से हुआ है। ये ताज़ा तरीन वाक़या एक बार फिर से कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से और उसकी नाकामी को उजागर करता है। शटडाउन से न सिर्फ आम आवाम परेशान है बल्कि ज़रूरी चीज़ों पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले आज वो चीज़ें हमारे सामने आई है जो कभी पहले नहीं हुआ करती थी। मैंने पेट्रोल पंप पे लोग देखे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो नेट बैंकिंग करते थे। सबसे जो नुकसान उनको हो रहा है क्योंकि वो परेशान है। तो उसके साथ साथ सारे लोग बूढ़े नौजवान जितने भी लोग हैं वो सारे परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी जो है इंटरनेट का ज़माना है, सारा जो दौर मदार है इंटरनेट पे ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको रिलैक्स यानी कि रिलैक्स हुआ है वो अच्छा मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो परेशान दिख रहे हैं क्योंकि अचानक इंटरनेट बंद होने से अभी पता भी नहीं चल रहा है कि रीज़न क्या है, किस वजह से सर्वर बैठा हुआ है या कहीं पे भूस्खलन की वजह से जो टावर है वो गिर चुके हैं। तो ये किसी को पता नहीं है क्या वजह है, लेकिन ओवरऑल जहाँ पे हम नज़र दौड़ाते हैं, जहाँ पे हम दिखते हैं, दूर दूर तक यही नज़र आता है कि लोग परेशान हैं और ख़ासकर जो नेट बैंकिंग है उसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। आपको पता है कि पिछले 1 घंटे या 2 घंटे से मोबाइल सिस्टम बैठा हुआ है, इंटरनेट सिस्टम बेकार पड़ा हुआ है। इससे हमें ट्रेडर जो है, खासकर मैं ट्रेड्स की बात करता हूँ, तो ट्रेड सिस्टम जो है इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है ट्रेड को। अगर आप देखेंगे बैंक सिस्टम भी बैठा हुआ है, ट्रेड बैठा हुआ है, इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एजुकेशन सिस्टम, हमारे बच्चे भी इसी से आज मतलब अपना स्टडी मटेरियल जो होता है वो इंटरनेट से वो हासिल करते हैं। ट्यूशन वो इसी से होता है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। जब ये सब कुछ सिस्टम बैठ गया तो हमारे बच्चे भी, हमारा ट्रेड भी, हमारा जो भी सिविल हो, चाहे टूर हो, टूरिस्ट का होता है, ट्रेवल्स का होता है, होटलियर्स का होता है, वो सब ऑनलाइन सिस्टम ही होता है आजकल। तो जब ये सिस्टम बैठ गया तो हमें भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उधर एसीसी ने बड़े नौकरशाही की फेरबदल को मंजूरी दी है। कई आईएएस और आईपीएस अफसरान को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी के मुख्तलिफ वजारत और डिपार्टमेंट में तकर्री अपॉइंटमेंट और बहाली के अहम मुद्दों को मंजूरी दी है, जिसमें सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरान को अहम ओहदों की जिम्मेदारी मिली है। ऑफिशियली ऑर्डर के मुताबिक संजय रस्तोगी को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। सुदीप जैन को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का मेंबर सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है और धीरज साहू को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया है। पुंछ जिले में जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जरिए आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मदद से स्टार्टअप इंडिया चैलेंज का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद था इनोवेटिव आइडियाज़ वाले नौजवानों को एक मंच फराहम करना, जहां अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को पेश कर सकें और एंटरप्रेन्योरशिप के सिमत में कदम बढ़ा सकें। प्रोग्राम का इफ्तिताह GDC प्रिंसिपल प्रोफेसर जसबीर सिंह ने की थी। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नौजवानों में खुद मुख्तार और खुद इन्हिसारी को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बेहद अहम है। उन्होंने इसे मुकामी इकोनॉमी को रफ्तार देने की तरफ एक कदम बताया और स्टार्टअप चैलेंज में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स से हिस्सा लेने को कहा। प्रोग्राम में JKEDI के नोडल ऑफिसर शब्बीर हुसैन शाह ने भी अपने आइडियाज़ साझा किए। GDC पुंछ में एक स्टार्टअप चैलेंज था जिसमें मैंने अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया है। दैट इज़ समथिंग दैट सोसाइटी नीड, जो समाज को ज़रूरत है जिस चीज़ की। अगर अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ को सोच पा रहे हैं तो उन्हें एक लेवल तक लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी एक छोटा सा आइडिया था जिसे मैंने आज पिच किया है और मेरा ये आइडिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को स्केलेबल किया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को लोगों तक पहुंचाया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की सोसाइटी के लिए। तो जो आज यहाँ पे EDI एंड SKC GDC पुंछ यहाँ पे करवा रहे हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। अगर इसकी पोटेंशियल लोग समझ पाएँ, अगर इसको समझ पाएँ कि लोग ये वर्क कैसे करता है एंड व्हाट इज़ द बेसिक्स दैट यू नीड टू कवर टू कम अप विद एन आइडियाज़, तो डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। उधर बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कलाकार सीरत तारिक ने ट्राइबल आर्ट पेंटिंग में अपनी महारत के जरिए न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। पहली कश्मीरी लड़की होने के एजाज़ हासिल किए। 17 अगस्त 2025 को सीरत को जयपुर राजस्थान में वाक़ इंटरनेशनल सेंटर में एक एजाज़ी तकरीब के दौरान एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर उन्होंने उनके ख़ास कश्मीरी माउंटेन लैंडस्केप और ट्राइबल पोर्ट्रेट के लिए अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। आपको बता दें कि सीरत तारिक ने अपनी तालीम का आगाज़ आर्मी गुडविल स्कूल बांडीपुरा से किया था। बाद में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा से अपनी सीनियर सेकेंडरी की तालीम मुकम्मल की। वक्त के साथ साथ उन्होंने वॉल पेंटिंग, कैलीग्राफी, ट्रैवल पोर्ट्रेट और कश्मीरी हैंडक्राफ्ट की सिमत में कदम बढ़ाया। उनकी ये कोशिश आज न सिर्फ वादी में बल्कि पूरे मुल्क के लिए आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। और हमारे साथ इस वक्त एक ख़ास शख्सियत हैं जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने बांडीपुरा का नाम नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, ये हैं सीरत तारिक। बड़ा अवार्ड मिला है, मेडल्स मिले हैं, ये किस चीज़ पे आपको मिले हैं वो थोड़ा हमें पहले बताएं। जी सर, जो मुझे अवार्ड्स मिले ये आर्ट के रिलेटेड मिले। जो रिसेंटली मुझे अवार्ड मिला है इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये मुझे आर्ट ट्राइबल आर्ट मैंने बनाया था उसके रिलेटेड मिला। और जो कल्चरल हेरिटेज है कश्मीर का, उसके रिलेटेड मैंने पेंटिंग्स बनाई थी। 4 अगस्त को मैंने रिकॉर्ड बनाया था। जी, जो आपने पेंटिंग्स बनाई थी कितना टाइम इसको? सर मैं बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रही थी इन पेंटिंग्स की। फिर सर 4 अगस्त से पहले मैंने थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू की। तो मैंने फिर 4 अगस्त को मेरा फाइनल था, उसमें मैंने फाइनल पेंटिंग्स बनाई। क्या ये जो पेंटिंग्स आप बना रही थी, क्या आपको बचपन से इस तरह का शौक था? जी सर, मुझे बचपन से ही शौक था पेंटिंग बनाने का, कलर्स के साथ काम करने का। तो फिर थोड़ा धीरे धीरे मतलब मैं हायर क्लासेस में आती गई तो थोड़ा और शौक बढ़ता गया। फिर 7th क्लास में मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिला बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो तब मुझे थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिला अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए। जैसे मैंने उसमें स्केचिंग सीखी उस टाइम के दौरान, मैंने ऑयल पेंटिंग्स बनाना सीखी, कैलीग्राफी सीखी और साथ में मैंने उसमें जो है कैनवास पेंटिंग्स बनाना भी सीखी।
अच्छा, इससे पहले भी जो हमने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो उस वक़्त कितनी पेंटिंग्स आपने बनाई थी और उसके बाद जो जिस तरह से आपकी हौसला अफ़ज़ाई भी हुई थी, तो क्या कहेंगे उस हवाले से आप? जी सर, मैंने पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिया था, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और इनमें मैंने बनाई थी 2 दिन में 104 पेंटिंग्स मैंने बनाई थी। जी, मुझे ये बताएँ कि ओवरऑल जिस तरह से हम पेंटिंग्स देखते हैं, तो किस पे आप ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं? एनवायरनमेंट पे या जो हालात होते हैं, ज़्यादा आपका फ़ोकस जो आपकी जो हम कह सकते हैं पेंटिंग, वो ज़्यादा किस पे फ़ोकस रहती है आपकी? जी सर, जो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, ज़्यादातर जो मेरी वॉल पेंटिंग्स होती है, मैं अवेयरनेस के रिलेटेड पेंटिंग्स बनाती हूँ, जैसे ड्रग अवेयरनेस है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है उसके रिलेटेड मैं ज़्यादातर पेंटिंग्स बनाती हूँ, ताकि मैं अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए यूथ को अवेयर कर सकूँ कि हाँ, क्या इम्पोर्टेंस है एनवायरनमेंट की, या हम कैसे ड्रग से बच सकते हैं। जी, मुझे मेरी यही मैसेज रहेगी उन लड़कियों से, एक तो लड़कियों से भी, और जो हमारा यूथ है, आधे लोग हम मतलब आधा जो हमारा यूथ है वो अभी शायद गलत कामों में लगे, तो मेरी उनसे यही मैसेज रहेगी कि हर एक बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, हमें उस टैलेंट को निखारना है, उस टैलेंट को बाहर लाना है, सोसाइटी के सामने लाना है, ताकि हमें भी आगे ऐसी सक्सेस मिल सके। हाँ, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और तमाम तर जिस तरह से आपने खूबसूरत अल्फाज हमारे साथ शेयर किए और जिसको देखकर, सुनकर हम कह सकते हैं पूरी जो ज़िला बांडीपुरा है या पूरा भारत है, आपके इस हौसले और इस जज्बे को सलाम पेश करता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपुरा से मैं वाहिद मकबूल। और गुंड सोनमर्ग में एक शादी तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने शिरकत की। उनके साथ डॉक्टर समीर कुल बेहतरीन कश्मीरी गीत ड्रीम विद वेजुना नीव गमचुम यार मा रावी, ये एक गाना है कश्मीरी ज़ुबान का जिसे इस महफिल में गाया गया और उसके बाद एक खूबसूरत सा समा बनता हुआ नजर आया।